Hello my dear students and friends, welcome back. It's a new video for you and I have written some of the sentences in Hindi here, and these are the sentences by my students. So I have written all these sentences here for them and for other students too. तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में. It's my effort to teach you. So if you have any doubt after watching that, you may write that in comment. I will try to answer it. So please listen to me carefully and watch this video until it ends. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे सेंटेंस है, मेरे घर रोज अखबार आता है. तो ट्रांसलेशन हमेशा हम उसके सेंस का करते हैं, शब्दों का नहीं. अगर आप आता है तो यहाँ पे कम तो कहीं आएगा ही नहीं. तो मेरे घर रोज अखबार आता है. अखबार खुद चल के भी नहीं आता है. It's not a human being. तो हम क्या करेंगे? I get, है ना? I get यहाँ पे हम लिखते हैं I get newspaper every day. तो मेरे घर रोज अखबार आता है. I get newspaper every day. तो मेरे घर रोज अखबार आता है. इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है? मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है ना? तो I like reading a newspaper. I like reading newspaper. अगर मैं अखबार नहीं पढ़ूं तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ. इट्स ए कंडीशनल सेंटेंस. अगर नहीं पढ़ूं, if I don't read, if I don't read newspaper, comma, if I don't read newspaper, I cannot do my work properly. ठीक है? ये if I don't read newspaper, I cannot do my work properly. अब देखिए, आज मुझे अखबार मिल गया है, मतलब मैंने प्राप्त कर लिया है. तो I have bought newspaper today. तो मुझे मिल गया है. अभी मैंने पढ़ा नहीं है. तो मैंने पहले भी इस तरह के सेंटेंस आपको बताए हैं. कोई काम जब हुआ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो येट हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है? नेगेटिव. आई हैवंट रेड न्यूज़पेपर येट, ये यूज करना पड़ेगा. I haven't read newspaper yet, अभी तक नहीं पढ़ा है. अभी मैं एक्चुअली ये पढ़ाने में है, ठीक है? पढ़ना नहीं है. या अभी मैं पढ़ने में व्यस्त हूँ, तो आप लिख सकते हैं I am busy in studying. I am busy in I am busy in studying. मैं सुबह की क्लास समाप्त करने के बाद ही अखबार पढ़ता हूँ. तो ये पहले बनेगा I read newspaper, है ना? I read
न्यूज़पेपर आफ्टर, अब पढ़ सुबह क्लास 7 करने के बाद अखबार, आई रीड न्यूज़पेपर आफ्टर फिनिशिंग से भी बना सकते हो या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट से, आई रीड न्यूज़पेपर आफ्टर आई फिनिश माय मॉर्निंग क्लास, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये सिंपल है। तुम बाहर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? Why are you waiting for me outside? Why are you waiting for me outside? मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को नहीं कहा है। जब किसी काम को करने के लिए हम कहते हैं या नहीं कहते हैं तो आस्क का यूज करते हैं। आस्क मतलब पूछना भी होता है, कोई काम करने के लिए कहना। इस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को नहीं कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो आई हैव या आई हैवंट से बना लेते हैं। आई हैवंट asked you to wait outside, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। मैं क्लास में आने से पहले अपनी नोटबुक पर पेन लाना नहीं भूलता हूँ। तो वही पिछला पहले, आई नेवर फॉरगेट टू, क्या अपने साथ, है ना। आई नेवर फॉरगेट टू कीप माई नोटबुक एंड पेन विद मी बिफोर आई लीव फॉर क्लास, ठीक है। I never forget to keep my notebook and pen with me before I leave for class. तो क्लास के लिए जब मैं निकलता हूँ तो उससे पहले रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सेंटेंसेस मैंने बनाए, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों के लिए। आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। If you think you want to have classes with me online through Skype, you may contact me. I can customize a course for you, for speaking, for grammar, or anything, for IELTS exam preparation or anything. So you may contact me through my email or Skype ID. I have already given that here in that video and below that. So keep watching or keep learning through my videos and enjoy learning. Thanks for watching that video. Thank you.